चलो चलते आज परवा हिंदी कक्षा 6 और 7 के आंकलन नंबर 3 पेज नंबर आपके 35। पेज नंबर आपके 35, ये रहा आपके 35 नंबर पेज। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे प्रथम प्रश्न। तो प्रश्न पढ़िए आप। पहले दे रखा है आपका प्रश्न, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर आपको देना है, लिंग के प्रकार कितने हैं। तो आप देख लीजिए, 2 प्रकार है, 3 प्रकार है, 4 प्रकार। तो लिंग होते हैं हिंदी में 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। तो यहाँ राइट क्लिक कीजिए, लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग होते हैं 2 प्रकार के। हो गया 2 प्रकार, यहाँ 2 प्रकार लिख दीजिए, ये रहा 2 प्रकार। उससे अगला प्रश्न आपके, चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा है। तो आपको चिड़िया का बहुवचन रूप बताना है, यानी ये है आपके 2 नंबर प्रश्न। ये आपके 2 नंबर प्रश्न, और इसमें आपको दे रखा है चिड़िया का बहुवचन। चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपके चिड़ियाएँ, चिड़ा, चिड़िया और चिड़ियाएँ। तो इसका उत्तर भी आपके हो गए 1 नंबर चिड़ियाएँ। चिड़ियाएँ का बहुवचन होगा चिड़ियाएँ। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। कविता के पास 5 पेंसिल है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। यानी जो दे रखा है, कविता के पास 5 पेंसिल है, उस वाक्य में आपको विशेषण शब्द छांट कर बताना है। तो 3 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर अब देखिए, विशेषण 5। कितनी पेंसिल है? कविता कर्ता हो गया 5, विशेषण क्या हो गया 5, लगाए टिक। यहाँ ये 5 नंबर, ये टिक लगा दिया। उसके बाद चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4, शब्द के शुद्ध रूप पर निशान लगाइए। यानी सही का निशान लगाना आपको शुद्ध रूप पर। किस पे लगाना आपको? 4 नंबर प्रश्न आपके, शब्द के शुद्ध रूप पर सही का निशान लगाइए, ये निशान लगाना आपको। तो देखिए, परीक्षा या परीक्षा या परीक्षा, तो इसका शुद्ध रूप होगा आपके ये 2 नंबर वाला, ये शुद्ध 2 नंबर शुद्ध परीक्षा। तो अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 5 देखिए आप, ये रहा, निम्न शब्दों में लिंग बदल कर वाक्य पुनः लिखिए। लिंग बदलना आपको, वाक्य पुनः लिखना है, लिखिए। तो इसमें लिखिए, पहले आपके दे रखा है ये 5वां प्रश्न, ये रहा आपके, और इसका उत्तर है आपके ये। पहले दे रखा है शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे, तो इसको आपको लिंग में परिवर्तन करना है। शिक्षक के जगह आपको लिखना है शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। तो शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, लिख दोगे। ठीक है, इसमें अगला देखो, छात्र पाठशाला जा रहे हैं, 2 नंबर है ना आपके, ये देखो 2 नंबर, छात्र पाठशाला जा रहे हैं। तो इसका आपको उत्तर होगा छात्रा पाठशाला जा रही है। और शिक्षक की जगह लिखोगे शिक्षिका, और छात्रा की जगह लिखोगे आप छात्रा। ठीक है, उसमें अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न आपके, 6 नंबर ये रहा प्रश्न नंबर 6। घड़े में एक वचन घड़े में एक वचन और बहुवचन के शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए। यानी इस मटके में, इस घड़े में एक वचन और बहुवचन शब्दों का, एक वचन और बहुवचन शब्द लिख रखे हैं। तो आपको इनमें से एक वचन शब्द कौन सा है, बहुवचन शब्द कौन सा है, उनको अलग अलग करना है। तो पहले एक वचन वाले शब्द लिखिए, इस घड़े से एक वचन वाले शब्द लिखिए आप। 1 नंबर लिखिए आप, 1 नंबर लिखिए आप भाषा, 2 नंबर स्त्री, 3 नंबर टोपी और 4 नंबर झोंपड़ी। ये रहा, एक तो एक वचन में ये भाषा, 2 नंबर स्त्री, 3 नंबर टोपी और 4 नंबर आपकी झोंपड़ी, ये एक वचन के शब्द है। ठीक है, और
इससे अगला देखिए आप बहुवचन के शब्द कौन कौन से हैं। तो बहुवचन के लिखिए आप, बहुवचन के शब्द है 1 नंबर हड्डियाँ, आंखें, घड़ियाँ और कमीजें। ये दे रखिए, देखिए घड़े मटके में देखिए बहुवचन के शब्द। ये रहा आपका मटका, ये रहे आपकी मटके में बहुवचन शब्द है आपकी। एक तो है बहुवचन में आंखें, आंखें ना आंखें। ये 2 नंबर है आपके कमीजे, कमीजे लिख दीजिए। और 3 नंबर आप लिख दीजिए हांडियाँ, हांडियाँ लिख दीजिए। और 4 नंबर लिख दीजिए आप है आंखें लिख दिया, घड़ियाँ लिख दिया और हांडिया, कमीजे, कमीजे आ गई बहुवचन कमीजे, ये रहा। तो इस प्रकार से हो गए, कितने हो गए? 4 हो गए। एक तो आंखें, घड़ियाँ और कमीजे और हांडियाँ, ये हो गए बहुवचन के रूप। ठीक है, इस प्रकार से आप आंकलन नंबर 3 पेज नंबर 35 कंप्लीट हो चुका है। अब आप चलते हैं पेज नंबर 36 आंकलन 3 वापस। पेज नंबर 36 आंकलन 3 देखिए, ये रहा आपके पेज नंबर 36। विस्तार करके बता देता हूँ। ये रहा 36 नंबर पेज और ये रहे आपके प्रश्न उत्तर। तो ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न है आपके, देखो पहला प्रश्न है दिए गए निम्नलिखित नंबर 7 है, सॉरी प्रश्न नंबर 7 है आपके। प्रश्न नंबर 7 दे रखा है आपके, देखिए 7 निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखना है। आपको क्या करना है? विशेषण छांट कर लिखना है। तो वाक्य दे रखा है आपके, ये रहा वाक्य, ये वाक्य दे रखा है आपके। तो वाक्य दे रखा है, पहला क्या है आपके, आसमान में काले बादल छा रहे हैं, आसमान में काले बादल छा रहे हैं, ये रहा। तो आसमान में क्या छा रहे? काले बादल। तो आपको विशेषण शब्द में लिखना है, ये रहा विशेषण शब्द।